हम लोग कार्बन और उनके यौगिक के बारे में जानेंगे। उनका सूत्र क्या होता है, उनका क्रियाशील समूह क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एल्केन का समान सूत्र। तो एल्केन का समान सूत्र जो होता है आपका CnH2n+2 होता है। एल्केन का समान सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन जो है, एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। और एल्कीन जो है, एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड लगता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड लगता है और एल्कीन में डबल बॉन्ड लगता है। फिर बात करते हैं एल्किल समूह का समान सूत्र। तो CnH2n+1 होता है। CnH2n+1 होता है एल्किल समूह का, है ना। चलिए हम लोग और जानते हैं ईथर के बारे में। तो ईथर का क्या होता है, CnH2n+ क्या होता है 1 डबल बॉन्ड O होता है। CnH2n+ डबल बॉन्ड O होता है ना ईथर का। तो ये हम लोग अभी 5 को जाने हैं। चलिए छठे को जानते हैं। छठा कौन सा एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, तो छठा है अल्कोहल। अल्कोहल का समान सूत्र CnH2n+1OH होता है। CnH2n+1OH होता है। फिर एल्डिहाइड की बात करते हैं तो एल्डिहाइड का जो समान सूत्र है वो आपका CnH2n+1CHO होता है। एल्डिहाइड जो है, एल्डिहाइड का समान सूत्र CnH2n+1CHO होता है। आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का समान सूत्र CnH2n+1COOH होता है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में 100% गारंटी के साथ 2 से 3 क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसका क्रियाशील मूलक क्या है, उसमें क्या इंक्लूड करके हम लोग क्या बनाते हैं। आगे देखते हैं किसका कौन सा क्रियाशील समूह है। तो COOH जो है आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। इसको नामकरण करते समय अगर पूर्व अनुलग्न करते हैं तो कार्बोक्सिलिक जोड़ते हैं और बाद में अगर जोड़ते हैं तो ओइक अम्ल जोड़कर इसके नामकरण करते हैं। उसी तरह से COOR जो है, तो COOR का जो है आपका क्रियाशील समूह मूलक है एस्टर। इसमें अगर पूर्व अनुलग्न करते हैं तो एल्किल कार्बोक्सी का यूज करते हैं और अनुलग्न बाद में जोड़ते हैं तो OH का इस्तेमाल करते हैं। फिर है SO3H जो कि सल्फोनिक अम्ल का क्रियाशील समूह है और इसे पूर्व अनुलग्न के समय हम लोग सल्फो का यूज करते हैं और बाद में जब इसे जोड़ते हैं तो सल्फोनिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। फिर है COX जो कि एसिड हैलाइड, क्या है, एसिड हैलाइड है इसका क्रियाशील समूह। चलिए इसमें हम लोग अनुलग्न और पूर्वलग्न के बारे में जानते हैं। तो पूर्व अनुलग्न में हाइलोफॉर्माइल को ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है और अनुलग्न में ओइक हैलाइड को जोड़ा जाता है। फिर है एमाइड। एमाइड का क्रियात्मक समूह जो है CONH2 है, जिसको पूर्वलग्न में कार्बोमाइल और बाद में एमाइड के नाम से जानते हैं। आगे है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह CHO होता है। अगर इसके आगे जोड़ते हैं तो फार्माई या एल्डो जोड़ते हैं, लेकिन इसके IUPAC नेम में अल का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है साइनाइड। साइनाइड का CN होता है, जिसमें पहले अगर जोड़ते हैं तो साइनो को जोड़ते हैं और बाद में जोड़ते हैं तो नाइट्रिल को जोड़ते हैं। फिर बात करते हैं कीटोन की। तो कीटोन की होता है CO, यानी इसमें ऑक्सो या कीटो को जोड़ते हैं, ऑक्सो या कीटो को जोड़ते हैं, अगर बाद में जोड़ते हैं तो ऑन जोड़ते हैं। फिर अल्कोहल की बात करते हैं तो अल्कोहल का क्रियाशील समूह जो होता है OH होता है। इसके आगे जोड़ने के लिए हाइड्रोक्सी तथा लास्ट में जोड़ते हैं तो ऑल जोड़कर इसका IUPAC नाम बनाते हैं। फिर है थायोल। थायोल क्या SH होता है, जिसको मरकैप्टो और जो लास्ट में जोड़ते हैं IUPAC नेम में जोड़ते हैं तो उसका थायोल जोड़ते हैं। एमीन का NH2 होता है। इसमें हम लोग पूर्व अनुलग्न में एमिनो तथा जो बाद में जोड़ते हैं उसमें एमिन जोड़ते हैं। फिर है एल्कीन C डबल बॉन्ड O, तो इसमें नामकरण के लिए इन जोड़ते हैं। और एल्काइन जो है, तो एल्काइन के नामकरण के लिए ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसमें आइन जोड़ते हैं। तो यहाँ से आपको कंफर्म आपका क्वेश्चन को पूछा जाता है कि किसका क्रियाशील समूह क्या है, किसका कौन सा सूत्र होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर कंफर्म पूछा जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना चीज़ सीखे हैं क्रियाशील समूह के बारे में। फिर से हम लोग अगले एक शॉर्ट से वीडियो में कुछ जानेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।